तो दोस्तों आज के ये रिश्ता क्या कहलाता के एपिसोड में हम देखते हैं कि गीतांजलि मायरा के पास एकदम बदहवास हालत में पहुंच जाती है, जिसे देख के मायरा बहुत डर जाती है। गीतांजलि को ये चीज़ पता लगती है और वो कहती है कि पहले जब आप डरते थे तो मेरे पास आ जाते थे, पर आप मुझे ही देख के डर रहे हो, आप मुझे देख के मत डरो। लेकिन फिर भी मायरा को कुछ सही नहीं लगता। वो उससे पूछती है क्या उसे चोट लगी है, क्या उसकी हालत ठीक नहीं है। तो वो कहती है, गीतांजलि मायरा को कहती है कि हाँ, मुझे तुम्हें खो के बहुत बड़ी चोट लगी है। वहीं दूसरी तरफ कियारा बारिश में सड़क पे इंतजार करते रहती है, तभी सहर्ष वहां गाड़ी लेकर के आता है और उसे मदद ऑफर करता है, लिफ्ट ऑफर करता है। कियारा कहती है वो बहुत ही गिल्ट फील कर रही है, वो बहुत ही डरी हुई सहमी हुई सी थी। तब सहर्ष कहता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये उसकी जिंदगी है, उसकी लाइफ है, वो अपने हिसाब से जी सकती है। वहीं दूसरी तरफ मायरा गीतांजलि से कहती है कि वो उसके साथ बिताए गए सारे पलों को याद रखे, उसे मिस करे, क्योंकि वो उससे बहुत दूर जा रही है। तो मायरा इस बात पे डर जाती है। वो बोलती है कि आप भी मुझसे मिलने आना, मैं भी आपसे मिलने आऊंगी, आप कहाँ जा रहे हो। लेकिन उस पे गीतांजलि उसे कुछ नहीं बताती, बस कहती है कि मैं कहीं जा रही हूँ। और मायरा बहुत ही घबरा जाती है। पर उसी समय अभीर वहां पे आ जाता है और गीतांजलि को देख लेता है। वो गीतांजलि से कुछ कहने ही वाला होता है, उसी समय अरमान का कॉल उसे आ जाता है। अरमान उससे पूछता है गीतांजलि वहां आई है क्या। तभी अभीर बताता है हाँ, ये वहां आई है। अरमान गीतांजलि से बात करवाने के लिए अभीर को कहता है, पर जब तक अभीर गीतांजलि की तरफ मुड़ता है वो जा चुकी होती है। दोनों लोग बहुत ही घबरा जाते हैं। फिर मायरा अरमान को बताती है कि गीतांजलि बहुत ही ख़राब हालत में आई थी, शायद उसे चोट लगी थी, जिससे अरमान कुछ ना कुछ तो समझ जाता है कि उसकी मनोस्थिति बिल्कुल ख़राब है। वहीं दूसरी तरफ पोद्दार हाउस में सब लोग बहुत खुश हैं कि अभीरा ने अंशुमन से शादी नहीं किया। अब सब लोगों को लग रहा है कि अभीरा और अरमान की शादी हो जाएगी, इसलिए सब लोग बहुत खुश हैं। दूसरी तरफ गीतांजलि जिंदगी से हताश अपनी जिंदगी को ख़त्म करने वाली ही होती है, तभी अरमान वहां पहुंच जाता है और गीतांजलि से बहुत बहस के बाद दोनों एक दूसरे को एक दूसरे की बातों को सुनते हैं और समझते हैं कि ये जो भी हो रहा है ठीक नहीं है। अरमान उससे बचाता है, उसे मरने नहीं देता। लेकिन गीतांजलि कहती है तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए, क्या तुम मुझे मायरा लौटा सकते हो। अगर मैं जिंदा रह गई तो मायरा को कभी भी अभीरा के पास नहीं रहने दूंगी। ये सब कहते हुए गीतांजलि अरमान को ब्लैकमेल करती है। अरमान बहुत सोच में पड़ जाता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। उसे कुछ समझ में नहीं आता, पर उसे लगता है किसी भी हाल में गीतांजलि की ये हालत की वजह वो खुद को ही समझ रहा है, इसलिए उसे लगता है कि किसी भी हाल में गीतांजलि की जान तो बचानी ही होगी, इसलिए वो उससे शादी का वादा कर देता है। वहीं अभीरा दूसरी ओर मंदिर जाती है भगवान जी का शुक्रिया अदा करने की। इतने सालों तक वो उनसे नाराज रही, पर उन्होंने